क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की वर्दी पहनकर देश और समाज की रक्षा करने वाले सिर्फ इंसान ही होते हैं? कुछ ऐसे साथी भी होते हैं जो बिना कुछ कहे, बिना किसी पहचान की चाह रखे वर्षों तक अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक जाबाज साथी की है जिसने 14 वर्षों तक गोरखपुर पुलिस का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर अनगिनत अभियानों को सफल बनाया। लेकिन अब यह बहादुर साथी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। गोरखपुर पुलिस के डॉग स्क्वाड का वीर श्वान उत्तलम अब नहीं रहा। उसकी मौत के साथ पुलिस विभाग ने सिर्फ प्रशिक्षित डॉग नहीं खोया, बल्कि एक ऐसा साथी खो दिया जिसने अपने पूरे सेवा काल में हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। गुरुवार को पुलिस लाइंस में उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सलामी देकर अपने इस वफादार साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दृश्य हर उस व्यक्ति को भावुक कर देने वाला था जिसने कभी पुलिस और उसके डॉग स्क्वाड की भूमिका को करीब से समझा है। उत्तलम करीब 14 वर्षों तक गोरखपुर पुलिस के डॉग स्क्वाड का अहम हिस्सा रहा। अपनी असाधारण सूंघने की क्षमता, तेज प्रतिक्रिया और विशेष प्रशिक्षण की बदौलत उसने पुलिस के कई महत्वपूर्ण अभियानों में बड़ी भूमिका निभाई। जब भी किसी संदिग्ध स्थान की तलाशी लेनी होती या अवैध हथियारों की तलाश करनी होती, उत्तलम सबसे आगे रहता। उसके अनुभव और दक्षता के कारण पुलिस को कई मामलों में सफलता मिली। अपने सेवा काल के दौरान उत्तलम ने 12 से अधिक अवैध असलहों की बरामदगी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे कई अभियान रहे जहाँ उसकी सूंघने की क्षमता ने उन सुरागों तक पुलिस को पहुँचाया जो सामान्य जाँच में मिल पाना आसान नहीं था। यही वजह थी कि पुलिस विभाग में उसे सबसे भरोसेमंद और कुशल श्वानों में गिना जाता था। उसके हैंडलर और अधिकारी उस पर पूरा भरोसा करते थे क्योंकि वह हर ऑपरेशन में पूरी सतर्कता और अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता। वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत किया गया। इसी दौरान उत्तलम को मंदिर परिसर में सुरक्षा में तैनात किया गया। वर्षों तक उसने वहां सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर अपनी सेवाएं दी। हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले इस संवेदनशील परिसर में उसकी मौजूदगी सुरक्षा तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वह हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर और सूंघने की क्षमता के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा रहता था। समय के साथ उम्र का असर उत्तलम पर भी दिखाई देने लगा। वर्ष 2024 में ड्यूटी के दौरान लगी चोट के बाद उसकी सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। इसके बावजूद पुलिस विभाग ने उसकी वर्षों की सेवाओं का सम्मान करते हुए उससे केवल सीमित कार्य लेना शुरू किया। जब वर्ष 2025 में उसके चलने फिरने और वाहन पर चढ़ने उतरने में भी कठिनाई बढ़ गई, तब विभाग ने उसे सक्रिय ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया। यह फैसला उसके लंबे और समर्पित सेवा काल को सम्मान देने के साथ साथ उसकी देखभाल को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। उत्तलम भले ही अब किसी अभियान का हिस्सा नहीं था, लेकिन पुलिस विभाग में उसकी पहचान और सम्मान पहले जैसा ही बना रहा। उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं गया। डॉग स्क्वाड के जवानों और अधिकारियों के लिए वह सिर्फ एक प्रशिक्षित श्वान नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा भी था। यही कारण है कि उसके निधन की खबर मिलते ही पुलिस लाइन में शोक का माहौल छा गया। अंतिम विदाई के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पूरे सम्मान के साथ अपने इस वफादार साथी को सलामी दी। हर सलामी में वर्षों की साझी ड्यूटी, अनगिनत अभियानों की यादें और उस साथी के प्रति सम्मान झलक रहा था जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन पुलिस सेवा को समर्पित कर दिया। उत्तलम आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गोरखपुर पुलिस के इतिहास में उसका नाम हमेशा एक ऐसे जाबाज, अनुशासित और भरोसेमंद साथी के रूप में याद किया जाएगा जिसने अपनी अद्भुत क्षमता और निष्ठा से पुलिस विभाग की कई बड़ी जिम्मेदारियों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी सेवाएं, उसका समर्पण और उसका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।